नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके वो प्रभारी बनाए गए हैं। और जाकिर हुसैन साहब के बारे में आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में एक जिला है नूह, वहां से बिलोंग करते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। वहां से एमएलए रहे और एमएलए से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज की तारीख में वो हरियाणा जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है उसके वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए प्रभारी का दायित्व सौंपा है। जाकिर हुसैन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आपको जिम्मेदारी दी है, आपको क्या लगता है कि जो सरकार की स्कीम है, मोदी सरकार की स्कीम है, योगी सरकार की स्कीम है, उससे अल्पसंख्यक प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और आपके साथ एक एसोसिएशन बनाएंगे? अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने हमारे यशस्वी विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में और जो उनके द्वारा कार्यक्रम दिए गए हैं उन पर चलते हुए अल्पसंख्यकों के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। और 2019 के चुनाव के बाद जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास के बाद हम सबका विश्वास लेने की बात करेंगे, तो उस पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के हित में बहुत काम किए हैं। उससे अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आकर्षित हुआ है। और खास तौर पे जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, हरियाणा से, जहाँ आपने खुद कहा कि जो 80% मुसलमान आबादी है हमारे नूह जिला की, मेवात क्षेत्र की, तो वो वहाँ पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और उसके बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, तो उन्होंने वहाँ इतने शानदार काम किए कि जो मेवात जिला हमारा पूरे देश में पिछड़ गया था, आज हमारा जिला देश के अग्रणी जिलों में गिना जाता है। और हरियाणा के अंदर जितने विकास कार्य हुए, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौकरियां देने की बात हो, और चाहे बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाने की बात हो, आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बॉम्बे एक्सप्रेसवे हमारे मेवात क्षेत्र में से होकर बन रहा है। तो ये सारी चीजें से ये सामने आया कि अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास करना चाहती है। और हरियाणा में मनोहर लाल जी ने करके दिखाया और उन्हीं इसी प्रेरणा से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैंने विधायक रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया 25 जून 2019 को। मोदी जी की प्रेरणा से और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने जो मुझे उत्तर प्रदेश में यहाँ सेवा करने का मौका दिया है एक कार्यकर्ता के तौर पर, हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी सभी समुदायों को, सभी धर्मों जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और जो मुसलमानों के लिए इसने हरियाणा में और देश में जो काम किए हैं और जो प्रदेश में योगी जी ने काम किए हैं, उसको हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमान आगे बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी। चौधरी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल आपने अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, आज भी आपकी बैठकें लगी हुई हैं। क्या फीडबैक आ रहा है कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर, जिनको कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको क्या फीडबैक है? उनको डेवलपमेंट की स्कीम का लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या जानकारी उन लोगों ने दी?
कल हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की के पदाधिकारियों की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रदेश मुख्यालय में हमारी बैठक थी, जिसमें जो सह प्रभारी मेरे साथ श्री गुलाम मुस्तफा वो आए हुए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंवर बासत अली जी ने उसका आयोजन किया। तो उसमें मैंने ये पाया कि सभी जगह पूरे प्रदेश से लोग थे, सब में बहुत उत्साह है और सबने हमें आमंत्रित किया कि और जैसा कि हमने इच्छा जाहिर की थी कि सब जिलों में हम जाएंगे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जमाल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है कि हमें सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे और मंडल स्तर पे और जो क्षेत्र हैं 6 जोन बटे हुए हैं उनमें सब जगह जाकर बैठक करनी है और कार्यकर्ताओं का सहयोग करना है और लोगों को जागरूक करना है, मुसलमानों को खास तौर पे। तो मैंने कल बहुत उत्साह देखा मुसलमानों में और सभी अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे साथियों में कि लोग उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। और जो जो फायदे की बातें मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने केंद्र में और प्रदेश में की हैं, उससे लोगों को फायदा हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज भी अभी महानगर का जो कार्यालय है हमारा, डॉक्टर शादाब साहब और उनके साथी एक बैठक करने जा रहे हैं। तो ये निरंतर सिलसिला चलेगा और हम उत्तर प्रदेश में रह के साथियों के साथ रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। मतलब पूरे चुनाव के दौरान आप उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आप दौरा करेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। यहाँ जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जहाँ पर 130 से ज्यादा सीटें आती हैं, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। और अवध का जो इलाका आता है जहां बैठे हुए हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द, लखनऊ मंडल, गोंडा मंडल, देवी पाटन मंडल, इन 2 मंडलों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और करीब 150 सीटों से ज्यादा पर मुस्लिम वोटर जो है अपने इलेक्शन में प्रभावी होते हैं। मतलब वो जिधर चले जाते हैं उधर उनकी उस पार्टी का विधायक जीत जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर भी कोई विचार कर रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चुनाव में टिकट दिया जाएगा इस बार? आपने बहुत सही बात उठाई है देवकी नंदन जी, क्योंकि आप पत्रकारिता में और इस जगत में आप बहुत पुरानी आपकी एक शख्सियत है। यही बात हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 23 और 24 तारीख को दिल्ली में हुई थी अल्पसंख्यक मोर्चा की, उसमें यही बात पार्टी की तरफ से कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के लोग खाली एक वोटर की तरह जो और पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, आज भारतीय जनता पार्टी वोटर की तरह नहीं, उनको अपने साथ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में, राजनीतिक पॉलिटिक्स में, एक चुनाव लड़वाने की पॉलिटिक्स में साथ लेना चाहती है। जहां से लोग लड़ना चाहें वो अपने स्तर पर, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, लोग आगे बढ़ के आए और जहां भी जो मुनासिब होगा लोगों को चुनाव भी लड़ाया जाएगा और उनको अपने साथ रख के भारतीय जनता पार्टी साथ करना चाहती है। और जो बात आपने कही कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जी, इसमें हमारा सौभाग्य है कि जो हरियाणा है हमारा, हथनी कुंड जो बैराज है जहाँ से हमारी वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल अलग अलग होती है, जहाँ से यमुना से वहां से लेकर कोसी तक पूरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान का मथुरा तक बॉर्डर हमारा सारा लग रहा है। और जो हरियाणा के अंदर मुसलमानों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो इतने शानदार काम किए हैं, विकास की परियोजनाएं दी हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिले पिछड़ गए उनकी जब लिस्ट सूची बनवाई, तो हमारा मेवात जिला सबसे पिछड़े जिलों में था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को खास तौर पर उन्होंने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, निगरानी की और वहाँ चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे विकास की परियोजनाएं हों, वहां पर उन्होंने दी और जिन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रियान्वित किया। तो उससे पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और जमुना के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात का खासा असर रहेगा। और हरियाणा के लोग, जिनमें से मैं भी एक हूँ, हम सब आकर जब इस बात को बताएंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को निमंत्रण देंगे, हम अपने मीडिया के साथियों को निमंत्रण देंगे कि वो हमारे साथ चलें और हरियाणा प्रदेश में चल के देखें कि जहाँ 80% बहुल जिला है, जो नुहू का जिला है, मेवात क्षेत्र है, जब वो वहाँ खुद चल के देखेंगे कि वो अन्य जिलों से
विकास और उन्नति में और रोजगार में, सरकारी नौकरियों में आगे है, तो वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका हक दिया है, और हमें उम्मीद है कि फिर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। बिल्कुल, पब्लिक न्यूज टीवी से जुड़ने के लिए जाकिर हुसैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।